और अब आपको लिए चलते हैं एक और दिव्य स्थल तक जो स्थापित है जयपुर गुलाबी नगरी में। अपनी हाल ही में हुई भारत यात्रा के दौरान काले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने का अवसर हुआ और यहाँ जिनके द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है उनसे भी बातचीत करने का अवसर हुआ। मंदिर के बारे में अंशु हर्ष ने भी हमें कुछ बताया। ये मान्यता है कि काले हनुमान जी के मंदिर में कई प्रेत बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और भी कई मान्यताएं लेकर जब भक्त आते हैं तो बाबा नाम से संबोधित काले हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। प्रस्तुत है काले हनुमान जी के मंदिर के बारे में हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट। आज जो भी चीज़ मुझे हासिल होती है या जिस भी मुकाम पे मैं पहुंचती हूं तो मुझे लगता है कि राम दुआरे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिनु पैसा। ओम राम रामाय नमः। ये स्थान जयपुर स्थापना से पूर्व का स्थान है और यहाँ पे हनुमान जी महाराज स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और ये जो काले हनुमान जी हैं इसका वर्णन जो है ऐसा कहा जाता है, हमारे जो बुज़ुर्गों ने, हमारे जो यहाँ के पूर्व जो थे उन लोगों ने हमको जो बताया है कि इस स्थान के ऊपर दादा के आशीर्वाद से जो भी कष्ट में आता है वो स्वतः ही हनुमान जी महाराज उसका निवारण करते हैं। आप अपनी कोई अनुभूति स्थान के साथ जुड़ी हुई बताएं। मेरी अनुभूति ये है कि मैं जब इस दरबार में आई थी तो बहुत बरसों पहले छोटे बच्चे को लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि काला धागा दिया जाता है जो कि बच्चे को नज़र से बचाता है। लेकिन उसके बाद बहुत एक लंबा अंतराल आ गया और मेरा आना यहाँ नहीं हुआ। लेकिन जीवन में एक घटना ऐसी हुई, उस घटना ने वापस मुझे इस मंदिर से जोड़ा कि बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेडिकली कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद 5 दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई। तो काले हनुमान जी की जब सीता जी को रावण लंका में लेकर के चले गया था तो उस समय पे राहु केतु ये सब रावण के दरबार में बंधे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज जब वहाँ पे पधारे लंका में सीता जी की खोज में, तो शनि महाराज जो है वहाँ लंका के द्वार के ऊपर लटका रखे थे रावण ने। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोला भगवान आपकी है जैसा। बोला हनुमान मैं रावण के लगने आया था 7:30 और उसने रावण ने मुझे यहाँ पे द्वार पे बांध दिया है। तो हनुमान जी महाराज ने उनको खोला। खोलने से उनकी जो एकदम से जो उनकी दृष्टि पड़ी उससे इनका रंग सांवला हो गया। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूँ अभी ठिकाना श्री काले हनुमान जी मंदिर, चांदी का टकसाल, जयपुर में। और मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं इन्हें हम छोटे दादा के नाम से जानते हैं। और जो मंदिर की मूर्ति है इन्हें सभी भक्तगण दादा कहा करते हैं। जिस युग में हम आ गए हैं योगेश जी, तो अधिकतर लोगों के मन में संशय अधिक है, श्रद्धा कम है। और श्रद्धा जागृत भी होती है तो अमुक समस्या के निवारण की दृष्टि से ही हो पाती है। नहीं, अब धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आ रहा है और हमारे आजकल की इस नव पीढ़ी के अंदर भी भगवान के प्रति अपने आप से आस्था बढ़ रही है। वो भले ही चाहे किसी भी कारणवश बढ़े, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ की देर आए और दुरुस्त आए। तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आज की नवयुवक पीढ़ी का अपने आप से उनकी ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ आने पर एहसास होता है कि इस एक आम आदमी के लिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी सोच समझ और शक्ति से परे है। क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से लोग आते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेकर, कुछ ऊपरी समस्याओं को लेकर, वो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान हनुमान जी के पास होता है। यहाँ के जो महंत जी हैं श्री गोपाल दास जी महाराज हैं और उनके 3 पुत्र हैं।
वो यहाँ पर सेवाएं देते हैं और पूरा जयपुर शहर ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात दादा श्री काले हनुमान जी महाराज सभी की इच्छाएं पूर्ति करते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप यहाँ कई वर्षों से सेवा में हैं, तो और यहाँ पर जिस प्रकार की चिंता या परेशानियों के साथ भक्त आते हैं तो ये यहाँ से उनको निदान मिल जाता है, वो उस प्रक्रिया के बारे में, ये जो झाड़ा लगाना या कहते हैं वो भी थोड़ा बताइए। वो हमारे हनुमान जी महाराज अपने आप से सबका कष्ट काटते हैं। जो भी मनोरथ यहाँ लेकर के आता है उसका सबका मनोरथ पूर्ण हनुमान जी महाराज ही करते हैं। हनुमान जी महाराज की जय जयकार करते हुए काले हनुमान जी का ये जो जयपुर में प्राचीन मंदिर है, यहाँ किस तरह से मनोरथ पूर्ण होते हैं, कैसे हनुमान जी सबके कष्टों का निवारण करते हैं, इसके बारे में तो वो ही जाने। पर इस स्थान में जब आप जाकर बैठ जाते हैं उनके सम्मुख तो एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव आपको अवश्य होता है और उसमें श्रद्धा का भी अपना एक रोल होता ही होगा, पर उस स्थान के जो स्पंदन हैं वो भी अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। मन में जो शांति है वो भी एक चमत्कारिक उपलब्धि सी आज के जीवन में हम सब के लिए हो जाती है। इस नाते यहाँ पहुँचना भी मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैं इस स्थान के बारे में पहले जानता भी नहीं था। हालांकि मैं बड़ा तो जयपुर में ही हुआ था, किंतु अंशु और सौमेंद्र के साथ इस स्थान के बारे में चर्चा निकली, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कुछ संयोग ऐसा बैठ गया कि यहाँ आने का अवसर होने के साथ साथ योगेंद्र जी से संवाद का भी संक्षिप्त जो अवसर मिला वो भी एक चमत्कारिक अनुभव सा है। आप बहुत व्यस्त उस दृष्टि से भी रहते हैं कि एक पंक्ति बनती है और पालथी मारकर धीरे धीरे लोग आते हैं और आप झाड़ा या उससे, तो ये सब आप हनुमान जी के एक माध्यम सशक्त होने के रूप में कर रहे हैं। उनका ही आशीर्वाद है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो उनका ही आशीर्वाद है। तो ये आपके अंदर बना रहे, इसके लिए आप कुछ अतिरिक्त और कुछ बिल्कुल हम लोग अपने आप जो स्वयं होता है हवन करना है वो स्वयं हम लोग अपने आप से करते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता।